हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इंटरफेस पे देख पा रहे हैं, अपन एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। कैसी सीरीज है? 2020 क्वेश्चंस सीरीज। एक किसके लिए है? जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है इंजीनियर बनने का और महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू बनना चाहते हैं। यानी महाराष्ट्र में जो सीईटी एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए हम लोगों ने एक 2020 क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किया है। सीरीज कैसी है आओ शॉर्टकट में बताते हैं। तो हम लोग इसमें चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 दोनों चैप्टर वाइज हम लोग सीईटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया हुआ है वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2020 क्वेश्चन सीरीज का मतलब ये नहीं कि हर एक चैप्टर से सिर्फ 20 क्वेश्चंस करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। तो कितने क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं? 2009 से 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर इतना क्वेश्चंस आपने कर लिया तो मेरे हिसाब से कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा बचेगा नहीं जो आप कुछ नया ऐसा क्वेश्चंस पाएंगे नहीं। अगर इतना क्वेश्चंस आपने कर लिया तो लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। और हम लोग अभी तो ये पार्ट 1 है इसी चैप्टर्स का, जब तक पूरा 2025 तक का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा ये सीरीज जारी रहेगी। फिर अगला कोई चैप्टर लेंगे उसका हम लोग करेंगे 2020 क्वेश्चंस करके। अब पहला चैप्टर हमने लिया है मैथमेटिक्स 2 का डिफरेंशिएशन। स्कोरिंग चैप्टर है, इसका वेटेज अच्छा खासा है, स्टेट बोर्ड में भी अच्छा खासा वेटेज है और सीटी में भी अच्छा खासा वेटेज है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग किस तरह से कवर कर सकते हैं, देखते हैं। और ये चैप्टर्स अगर आपका कंप्लीट हो गया हो और लगभग सारे कॉलेज में, सारे क्लासेस में चैप्टर्स कंप्लीट हो गया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर्स के सारे फार्मूला याद हो गया होगा। और अगर फार्मूला याद है तो समझो अलग लेवल का मजा आने वाला है। और अगर चैप्टर्स का फार्मूला यानी ये डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है अगर आपको नहीं याद होगा तो फार्मूला तो हम बताएंगे ही, फार्मूला का डिस्कशन भी होगा यहां पर, लेकिन अगर याद करोगे तो ज्यादा बेटर होगा और ज्यादा मजा आने वाला है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपन ये सीरीज 2020 क्वेश्चंस सीरीज। स्टार्टिंग में बता दूं, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, संकल्प दमदार है तो मुश्किल कुछ नहीं। अगर आपने सपना देखा है इंजीनियर बनने का, संकल्प लिया है, संकल्प अगर दमदार है तो आप समझो इंजीनियर बन गए। कोई दो राय नहीं कि आप नहीं बन पाओगे और कोई ऐसा कारण नहीं कि आप नहीं बन पाओगे, बस जरूरत है तो मेरे साथ साथ चलने की। आइए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ √x² + 16 विथ रिस्पेक्ट टू x/x-1 एट x = 5 इज। 4 ऑप्शन दिया है, ये रहा आपका क्वेश्चन। और आप देख पा रहे हैं इधर लिखा है ये सीईटी का 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। रेट ऑफ चेंज, एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, एक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। जैसा कि हमने पढ़ा है अगर कोई एक फंक्शन y है दूसरा कोई फंक्शन x है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अपने को मालूम, इसको हम लोग लिखते हैं dy/dx, यानी फर्स्ट फंक्शन का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। और इसको भी हम लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। dy/dx का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। या हम लोग इसको और भी तरीके से जानते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y। अलग अलग इसका मीनिंग है, अलग अलग इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो फिलहाल जो यहां पर क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन, फंक्शन क्या है √x² + 16,
इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में x अपान x माइनस वाई, लेकिन रेट ऑफ चेंज निकालना है वो भी आपको x इज इक्वल टू 5 पर निकालना है। तो यहां पर दो फंक्शन दिया है, हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में स्टेट बोर्ड के लिए बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का किया हुआ है। तो आइए देखते हैं, दो फंक्शन दिया है, तो एक फंक्शन को अगर मैं u मान लूं, पहला फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। ये वाला जो पहला फंक्शन है इसको u ले लिया और सेकेंड फंक्शन को v ले लिया। दिस इज x अपान x माइनस 1। तो क्या निकालना अपने को, इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन x अपान x माइनस 1। यानी अगर हमने इसको u कंसीडर कर लिया, इसको v कंसीडर कर लिया, इसका मतलब हम लोग निकालेंगे du अपान dv निकालना है। लेकिन और दिया है कि रेट ऑफ चेंज तो आपको निकालना ही है, लेकिन x इज इक्वल टू 5 पर, यानी कि जहां हमारा du अपान dv निकलेगा वहां हम लोग x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा कि u देख रहे हो x का फंक्शन है, v देख रहे हैं ये भी x का फंक्शन है, तो u को पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, v को भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहला जो u है, डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू दिस, विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन x, तो इसको क्या अपन लिखेंगे, du अपान dx, यानी u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर आप ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब इसका डेरिवेटिव, आओ थोड़ा फार्मूला डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट फार्मूला आपने याद किया होगा, कौन सा फार्मूला, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दिस इज 1 बाई 2 रूट एक्स। आओ यही फार्मूला लगा के डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जब ये फार्मूला आप यहां अप्लाई करोगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपान 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। और यहां देखो फार्मूला में देखो रूट के अंदर x है, लेकिन यहां पर x नहीं है, तो ये समझो कंपोजिट फंक्शन है। क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। अगर जैसे हमने फार्मूला याद किया है वहां अगर कोई चेंज है तो उसका वापस से डेरिवेटिव निकालना है। तो यहां चूंकि फार्मूला में रूट में x है, यहां x नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 है, तो वापस हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16। आओ इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं, तो आप ध्यान से देखते रहिए कि मैं बोर्ड पे कहां कहां लिख रहा हूं। तो यहां पर देखो du अपान dx क्या आ गया, 1 अपान 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। और ध्यान से देखो अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, 16 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। अब यहां ध्यान से देखो 1 अपान 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, यहां 2x प्लस 0 करोगे कितना आएगा, 2x। तो ये देखो 2 कैंसल हो गया, तो आ गया यहां पर du अपान dx इज इक्वल टू x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो ये जो पहला इसमें फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाल लिया। क्या आया इसका डेरिवेटिव, अब ये इक्वेशन आप ध्यान में रखो कि du अपान dx हमने कितना निकाला है, इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। आइए जो दूसरा इसमें फंक्शन दिया है, दूसरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, x अपान x माइनस 1, इसको हमने क्या कंसीडर किया है, v कंसीडर किया है। तो डिफरेंशिएटिंग v विथ रिस्पेक्ट टू x, दूसरा फंक्शन जो है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहां देखो पहला फंक्शन v था, v को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब v को अगर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, दिस इज dv अपान dx। अब यहां पर d बाई dx फंक्शन इज x अपान x माइनस 1। अब ये फंक्शन जो देख रहे हैं क्वोशिएंट फॉर्म में है, यानी न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो आइए एक रूल आपको बताऊं, जैसे डिफरेंशिएशन में 3-4 रूल हैं। एक रूल ऐसा है, अगर u अपान v है
तो इस टाइप के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करने का क्या रूल है, तो हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और अपान में लिखते हैं स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ये रूल होता है। u अपान v टाइप का फंक्शन है, यानी कि फंक्शन अगर क्वोशिएंट फॉर्म में है, अपान के फॉर्म में है, तो ये देखो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपान में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आइए यही रूल लगाते हैं इसमें, तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है x है, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, फिर यहां पर माइनस, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस न्यूमरेटर x डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 1 है। अब अगर इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालें तो x का बताओ कितना हो जाएगा 1, माइनस 1 कांस्टेंट है तो इसका 0, तो 1 माइनस 0 कितना आ गया 1, यानी कि अगर हम लोग डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर निकालें तो कितना आ जाएगा 1 अपान, अपान में क्या लिखोगे स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है x माइनस 1, तो इसका हो गया स्क्वायर। तो आइए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, तो यहां न्यूमरेटर देखो ध्यान से, x माइनस 1 को 1 से इंटू करोगे क्या आएगा x माइनस 1, माइनस x को 1 से इंटू करोगे x, अपान में बताओ क्या आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या यहां दिख रहा है x माइनस x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां अपने को मिल गया न्यूमरेटर में क्या मिला माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या मिला x माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज dv अपॉन dx। ये अपन जो सेकंड फंक्शन था उसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, अब हमने इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 2, लेकिन फाइनली अपने को क्या चाहिए du अपॉन dv, du अपॉन dv। आइए du अपॉन dv कैसे निकालेंगे अपन देखते हैं। तो दो चीज अपन निकाल लिए, क्या क्या निकाल लिए, du अपॉन dx निकाल लिया और दूसरा हमने निकाल लिया dv अपॉन dx, और निकालना अपने को क्या है du अपॉन dv निकालना है। तो इसको बोलते हैं चेन रूल, लेकिन वो सब भूल जाओ, कैसे निकालना वो देखो, du अपॉन dv, तो ये वाला न्यूमरेटर में लिख दो du अपॉन dx, सेकेंड इसको डिनोमिनेटर में लिख दो dv अपॉन क्या dx। अब यहां पर जो आपने वैल्यू निकाला था du अपॉन dx की, आओ देखते हैं du अपॉन dx कहां है, इक्वेशन 1 में, du अपॉन dx x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, यही वैल्यू है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। अपान में इधर क्या लिखा है dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx की वैल्यू देखो जो निकाला था अपन ने माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिवाइड करना है तो हम लोग ऐसे डिवाइड कर देंगे, ऐसे करोगे तो मिस्टेक नहीं होगा, गलती नहीं होगी। क्या निकाला है माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, और जब हम लोग यहां पर डिवीजन का साइन चेंज करते हैं, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, उनसे कभी गलती नहीं होती, जब डिवीजन का साइन चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, यानी चेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर देते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान में कितना माइनस 1। अब हमने ये जो निकाला, हमने निकाला du अपान dv, लेकिन अपने को सिर्फ du अपान dv नहीं चाहिए, ये बोल रहा है कि du अपान dv निकालो एट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, यानी इसी में x की जगह क्या रखना है 5 रखना है। चलो x की जगह 5 रख दिया, बताओ यहां पर कितना आ जाएगा 5 अंडर रूट, बताओ यहां पर 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस कितना 16 इंटू x माइनस 1, x को 5 रख रहे हैं तो 5 माइनस 1 4 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना 16 अपान में क्या है माइनस 1। माइनस 1 अगर यहां लिखना है लिख दो, या समझो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या निगेटिव, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा माइनस। अब यहां देखो ऊपर
5 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 80 हो गया। अपान में ये देखो 15 प्लस 16 करेंगे तो 41 आएगा, रूट में आ गया 41। अब ये कुछ कैंसल नहीं होगा, जरा हम देखते हैं इसके ऑप्शन में ये कुछ दिया है क्या ऐसा, -80 अपान रूट 41, सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आपने देखा कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कितना इजीली कर लिया। अगर आपको फार्मूला याद है, थोड़ा मेथड आपने अच्छे से किया है, तो मस्त आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो आप देखो इंटरफेस पे सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन sec x, f of sec x with respect to second function g of tan x at x is equal to pi by 4। इसमें और भी इंफॉर्मेशन दिया है, f dash रूट 2 इज इक्वल टू 4 एंड g dash 1 इज इक्वल टू 2 दिया है। तो आपको इसमें बताना है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। यहां भी पहले क्वेश्चंस के जैसा इसमें भी दो फंक्शन दिया है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अब देखो सेंटेंस चेंज किया है, क्वेश्चन की डिजाइन चेंज हो गई है, जबकि क्वेश्चन सेम है। उसमें पूछा था, उसमें सेंटेंस को कैसे डिजाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड, और इसमें डायरेक्ट लिख दिया द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। और भी इंफॉर्मेशन इसमें एडिशनल दिया है, और ये वाला क्वेश्चन भी 2023 में आया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने का आ गया अच्छी बात है, नहीं आया सलूशन देखो। आइए, इसमें भी दो फंक्शन दिया है, तो वापस हम पहले फंक्शन को ले लेते हैं u। पहला फंक्शन ले लिया u। पहला फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ sec x दिया है, पहला फंक्शन है f ऑफ sec x, एंड सेकेंड फंक्शन को v ले लिया। सेकेंड फंक्शन दिया है g ऑफ tan x, दिस इज द सेकेंड फंक्शन। अब बोल रहा है कि भाई इसका रेट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन आप निकालो। लेकिन जैसे पहले वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 रखा था, इसमें बोल रहा है x की जगह पाई बाई 4 रख दो। सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। स्टेट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आइए, इसका डेरिवेटिव सेम है, इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, du अपॉन dv। लेकिन कहां फाइंड आउट करना है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। आइए, जो पहला फंक्शन दिया है इसका अपन डेरिवेटिव निकालते हैं। आप चाहे तो ऐसे लिख लो, अच्छे से सॉल्यूशन बना लो। एक चीज मन मंदिर में अच्छे से बैठा लो, सीटी का प्रिपरेशन आपके स्टेट बोर्ड के प्रिपरेशन से बिल्कुल अलग नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन अलग करना चाहिए, सीटी का प्रिपरेशन अलग, दोनों बिल्कुल अलग नहीं है। अगर साथ साथ चलेंगे तो ज्यादा बेटर है, दोनों आपका बेटर प्रिपरेशन हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, डिफरेंशिएटिंग u विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। क्यों, x का फंक्शन है, तो u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिखोगे कैसे, du अपॉन dx। इसको हम लोग लिखेंगे d बाई डी। ध्यान से देखना, इतना भी आसान क्वेश्चन है नहीं। f ऑफ sec x, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ध्यान दो, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। अगर कोई फंक्शन f ऑफ x होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x होता है। अच्छा, अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे, f डैश x स्क्वायर प्लस 2। ये जो यहां पर कंपोजिट आ गया, यानी इसके अलावा जो आ गया उसका वापस से डेरिवेटिव। बस इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश क्या होगा, f डैश sec x, लेकिन यहां पर x तो नहीं है, x के अलावा
यहां पर sec x है, यानी sec x का वापस डेरिवेटिव। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू tan x। अब देखो फार्मूला आया ना, फार्मूला याद रहेगा तो सोचो कितना मजा आने वाला है। अगर sec x का डेरिवेटिव आपको फार्मूला याद है, तो अगर याद है तो आप बोल सकते हैं सर sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। तो इसका डेरिवेटिव अपन निकाल लिए। किसका डेरिवेटिव निकाले? du अपॉन dx का। आओ इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 1। हमने du अपॉन dx निकाल लिया। अब क्या करें सर? अरे एक और फंक्शन है। कौन सा फंक्शन था? दूसरा वाला फंक्शन जिसको अपन v कंसीडर किए हैं। v किसको कंसीडर किए हैं? v किसको कंसीडर किए हैं? v इज इक्वल टू क्या? g ऑफ tan x, g ऑफ tan x। सेम इसका भी डेरिवेटिव ऐसा, सेम ऐसे ही डेरिवेटिव। बताओ v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा? dv अपॉन dx। तो इसका अब ऐसे मैं सिस्टमेटिक नहीं लिख रहा हूं, एक्चुअली सीटी ना टाइम बचाने का एग्जाम है। जो बच्चा जितने कम टाइम में सॉल्व कर लेगा उतना बेटर स्कोर होगा। तो g ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? g डैश tan x, लेकिन यहां x नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है। एक्चुअली ये कंपोजिट अलग चीज होती है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो हम कभी टाइम मिला तो एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे क्या होता है कंपोजिट, दो फंक्शन का कंपोजिट कैसे निकालते। फिलहाल यहां पर समझने के लिए फार्मूला में जहां पर चेंज है, फार्मूला में x है, x की जगह tan x आ गया, तो बस उसको बोलने के लिए समझने के लिए कंपोजिट समझो। तो ये tan x, इसका वापस से डेरिवेटिव निकालेंगे। tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। यानी जो दूसरा फंक्शन था सर उसका भी अपन डेरिवेटिव निकाल लिए। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब अपने को एक्चुअली निकालना क्या है? अपने को निकालना है du अपॉन dx। तो अभी सॉरी du अपॉन dx नहीं, du अपॉन dv। क्या निकालना है? du अपॉन dv। तो मालूम है अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था du अपॉन dx अपॉन हो जाएगा dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx देखो यहां पर आपने वैल्यू निकाला है। क्या इसकी वैल्यू आपने निकाला है? आओ यहां लिखते हैं। इसकी वैल्यू आपने निकाला f डैश sec x इंटू sec x इंटू tan x। अपान में क्या है? अपान में dv अपॉन dx। और dv अपॉन dx ध्यान से देखो क्या निकाला आपने? फ्रॉम इक्वेशन 2 g डैश tan x इंटू क्या? sec स्क्वायर x। अगर यहां से आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर यहां से आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां पर कुछ चीजें कैंसिल होती नजर आ रही है। जैसा कि ये देखो sec x अपॉन sec स्क्वायर x, यहां से एक पावर कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? sec x बचेगा। अब यहां न्यूमरेटर में देखो f डैश sec x, ऊपर क्या बचा? tan x, नीचे क्या बचा? g डैश tan x इंटू sec x। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं, इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इससे ज्यादा इसको सरल नहीं कर सकते। तो अपने को निकालना क्या है? du अपॉन dv। कहां पर निकालना है? एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। आओ इसमें x की जगह पाई बाई 4 रखते। अच्छा थोड़ा सा शॉर्टकट में चलते हैं। ये देखो f डैश sec x, जब x की जगह आप पाई बाई 4 रखोगे, किसकी जगह? x की जगह पाई बाई 4। तो बताओ sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी? sec पाई बाई 4 मतलब sec 45 डिग्री, और ये होता है √2। तो क्या यहां पर डायरेक्ट लिख दूं √2 लिख दूं? समझ में आए क्या? ओके, इनटू tan x, x की जगह पाई बाई 4 रखेंगे तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। अपान में देखो g डैश tan x है, तो ये देखो g डैश tan x, x की जगह पाई बाई 4 रखोगे तो tan पाई बाई 4 यानी tan 45 डिग्री, वैल्यू कितना? 1 इंटू sec x, x की जगह जब आप पाई बाई 4 रखोगे sec पाई बाई 4 यानी कि sec 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √2। आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम पहुंच गए f डैश √2, जो मैंने बताया था। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है f डैश √2, इसकी वैल्यू कितना दिया है? 4। क्या यहां पर 4 रख दें? हाँ गुरुजी 4 रख दो। इंटू कितना? 1 अपान में g डैश 1, g डैश 1 की वैल्यू कितना दिया है? 2। क्या यहां 2 रख दिया जाए? रख दो। 2 इंटू कितना? √2।
अब देखो ये 2 2 जा 4, न्यूमरेटर में कितना आया 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, अपान में बताओ कितना आया √2। क्या ऐसा ऑप्शन दिया है 2/√2? आओ ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है 2/√2? ऑप्शन में 2/√2 सॉरी यहीं पर था। ऑप्शन में पहला ऑप्शन यहां पर 1 मिनट, पहला ऑप्शन ये देखो, पहला ऑप्शन क्या है 2 है, सेकंड ऑप्शन 1/√2, थर्ड ऑप्शन √2 एंड डी ऑप्शन डी 1/2√2। तो ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो शायद इसमें और भी इसको सिंप्लीफाई किया गया है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो बताओ न्यूमरेटर कितना 2√2, डिनोमिनेटर √2 इंटू √2 कितना 2, ये देखो 2 2 कट गया, फाइनली कितना आ गया √2। क्या इसमें √2 जैसा कोई आंसर दिया है? √2 जैसा कोई आंसर दिया है? बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन सी इज इट्स करेक्ट ऑप्शन। सी जो है जिसकी वैल्यू √2 है, ये करेक्ट ऑप्शन है। समझा क्या? ओके। अगर आप ढंग से समझ गए तो आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। सेम देखो, ध्यान से देखो, ये कौन से ईयर में आया है? 2022 में आया है, 2022 में। ये पहला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो कॉन्सेप्ट वही सेम है, वैसे ही अपने को करना है। आओ पहले फंक्शन को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करेंगे? अरे u ले लो। u इज इक्वल टू क्या है फंक्शन? साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन को हमने v ले लिया। क्या है सेकेंड फंक्शन? tan इनवर्स x दिया है। अब जो बच्चा अच्छे से पढ़ा रहता है, जिसको सब फार्मूला अच्छे से याद रहता है, यहां साइन इनवर्स है, अगर हम लोग किसी भी तरह यहां ब्रैकेट में साइन का टर्म ला दें किसी भी तरह से, तो अपने को फार्मूला मालूम है, साइन इनवर्स साइन थीटा दिस इज इक्वल टू थीटा। ये फार्मूला याद रखो। और यहां पर लिखा है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो बच्चा फार्मूला एक बार दो बार पढ़ा है, थोड़ा बहुत याद किया है, उसको खट से समझ में आ जाएगा, सर ये अगर ऐसा लिख दिया जाए 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। क्या बात है, यही फार्मूला लगाएंगे इसमें। यानी कि अपने को एक सब्स्टिट्यूशन करना है, एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो? tan थीटा। 2x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? tan थीटा। तो आओ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहां जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलो यहां पर लिख दिया हमने। क्या लिख रहे हो? x की जगह क्या पुट करेंगे? tan थीटा। x की जगह क्या पुट कर दिया? tan थीटा। अच्छा, अगर x की जगह अपन tan थीटा पुट कर दिए, मैं बोलूं कि थीटा बताओ क्या होगा, तो tan को ये साइड में, यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स x। बस ये दोनों चीज ध्यान में रखो। आओ जैसे ही हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, किसमें? u में। आओ u में सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो u में जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ध्यान से देखो, u दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां हो जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो साइन इनवर्स, क्या ये जो ब्रैकेट में लिखा है साइन 2 थीटा का ही फार्मूला है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो ये हो गया साइन 2 थीटा। अब ये वाला फार्मूला जरा ध्यान से देखो, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या आता है? थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या होगा? सर ये तो हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि u इज इक्वल टू 2 थीटा। अच्छा, x की वैल्यू क्या है? tan थीटा है। तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? u इज इक्वल टू, वापस चेंज कर दो, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अगर आप देख पा रहे हो तो जो दूसरा वाला फंक्शन है tan इनवर्स x है, इसको ही हम लोग क्या कंसीडर किए हैं? v कंसीडर किए हैं। अगर उस इक्वेशन से देखो तो u इज इक्वल टू 2,
tan इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। और अपने को निकालना क्या था, अपने को क्या निकालना था, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो हमने अगर इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, तो क्या एक्चुअली क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, du अपॉन dv, इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। आई अच्छा, इसका मतलब समझे क्या, du अपॉन dv का मतलब u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, v के, u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। आओ ये देखो u और v में रिलेशन बन गया। आओ इसको u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। बताओ u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखेंगे du अपॉन dv, तो ये हो गया 2। v का v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना 1, तो 2 1 जा कितना आ गया 2। ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कितना आया 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है, पहला ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्या बोलते हो, चले आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द सेकेंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन चैप्टर में ही लास्ट एक्सरसाइज में अपन पढ़े हैं हायर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। हायर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर होता है, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे जनरलाइज करके अपन nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले थे। हालांकि यहां nth ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालना है, क्या निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव किस फंक्शन का, a sin क्यूब टी विथ रिस्पेक्ट टू a cos क्यूब टी। यानी कि ये जो फंक्शन दिया है ये वाला, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। आओ 20 क्वेश्चन अपने को कवर करना है, तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड में करते हैं, क्योंकि सीटी जो है, एक चीज बार बार बोल रहा हूं, माइंड में बैठा लो, टाइम बचाने का एग्जाम है। स्टेट बोर्ड की जैसा इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, पूरा डिटेलिंग नहीं देना, वहां आपको आंसर सिर्फ ऑप्शन को आपको टिक मार्क करना है। तो आइए देखते हैं, पहले फंक्शन को क्या कंसीडर कर लूं, u कंसीडर कर लूं। तो पहला फंक्शन दिया क्या अपने को, a sin क्यूब टी, दूसरा फंक्शन v मान लो, दूसरा फंक्शन क्या दिया है, a cos क्यूब टी, इसका बोल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो इस फंक्शन का, यानी कि u का इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, वो भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको मालूम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं d2u अपॉन dv2। अब कुछ लोग इसको ऐसा प्रोनाउंसिएशन ऐसा रीड करते हैं d2u अपॉन dv2, तो आपको जो जमे वो आप इसको रीड कर सकते हो, लेकिन ये है एक सिंबल है d2u अपॉन dv2, इसका मतलब u का v के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये अपने को निकालना है। आइए पहले आपको मालूम है, पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप देख रहे हैं, u किसका फंक्शन है, t का, u किसका फंक्शन है, t का, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, t के। तो बताओ du अपॉन dt लिख दूं, हाँ सर लिख दो, ए कांस्टेंट है, हाँ, साइन क्यूब टी इसका डेरिवेटिव, एक्चुअली साइन क्यूब टी इसका मतलब होता है साइन टी का होल क्यूब। जो ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 ये सब लिखते हैं, जैसे मान लो कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका एक्चुअल में क्या मतलब है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। आओ यहां समझते हैं, साइन क्यूब टी इसका मतलब साइन टी का क्यूब। अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन इसका पावर 3 है, यानी हमको याद आ गया जो हमने फार्मूला याद किया है x रेज टू n का, तो पहली नजर में हमको उसके जैसा दिखा, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है ये होता है n x रेज टू n माइनस 1। आओ वही फार्मूला लगा दे, तो ये हो जाएगा 3 साइन n माइनस 1, 3 माइनस 1 करोगे तो 2 साइन स्क्वायर टी। क्या बेस में यहां इसके जैसा x था, बिल्कुल नहीं था, तो जो अलग चीज है उसको हम लोग बोल रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन, उसका फिर से डेरिवेटिव ले लो। अलग क्या है, यहां x है, x नहीं है तो क्या है, साइन टी का डेरिवेटिव, और साइन टी का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी।
अब चूंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉस टी, अब वापस से कंपोजिट नहीं बनेगा। तो हमने जो पहला फंक्शन जिसको यू कंसीडर किया था उसका डेरिवेटिव निकाल लिए। आओ दूसरा निकालते हैं, सेकंड इसमें क्या है, ए कॉस क्यूब टी है, उसको अपन क्या कंसीडर किए हैं, वी कंसीडर किए हैं। ए कॉस क्यूब टी, ए आपका अलग चीज है, इसको आप समझ चुके, तो यहां से रब कर दिया हमने। ए कॉस क्यूब टी, इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो बताओ डीवी अपॉन डी नहीं आएगा। अरे वी का टी के रिस्पेक्ट में, वी का किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। कैसे डिनोट करोगे, डीवी अपॉन डी टी। तो बताओ एक कांस्टेंट है कॉस क्यूब टी, इसका भी मतलब क्या होगा, कॉस टी का होल क्यूब, कॉस टी का होल क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस टी का होता है माइनस साइन टी हो जाएगा। अब आप कंपोजिट इसमें समझ गए कि कैसे कंपोजिट लेना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो आओ ये देखो माइनस है, इधर इंटू करना है, प्लस में प्लस इंटू माइनस माइनस, कितना आ गया, -3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ये हमने सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, ये है अपना सेकेंड फंक्शन। अब देखो, फिर से देखो, कोई कंफ्यूजन न रह जाए, ध्यान से देखो, अपने को निकालना है d2u अपॉन dv2, u का v के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव। अब ऐसा मत करना कि यहां सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, वहां सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, तब आप डिवाइड कर दो ना, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो d2u अपॉन dv2, एक्चुअली ये क्या है, du अपॉन dv, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है d2u अपॉन dv2। यानी कि आपको पहले du अपॉन dv निकालना है, फिर उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को d2u अपॉन dv2 मिलेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं du अपॉन dv। तो आओ du अपॉन dv निकाल लिया जाए, du अपॉन dv, du अपॉन क्या, dv। तो ये मालूम है कैसे निकालेंगे, du अपॉन dt अपान में dv अपॉन dt। तो du अपॉन dt, यहां देख रहे हो इक्वेशन 1 में a इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, a इंटू 3, या उसको 3a लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अपान में dv अपॉन dt, ये dv अपॉन dt अपान में -3a कॉस, ये वाले इक्वेशन से इसको 2 मान लो, तो ये है -3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। कुछ टर्म ऐसा लग रहा है कि कैंसिल हो जाएंगे, तो आइए कुछ टर्म को यहां से अपन कैंसिल करते हैं। क्या क्या कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से कट गया, a भी कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस, यानी कि फाइनल साइन क्या आ जाएगा, फाइनल साइन यानी चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। यहां देखो साइन टी, ये साइन स्क्वायर टी, यानी एक पावर कटेगा, ऊपर एक साइन टी बचेगा, तो यहां पर हमने लिख दिया ऊपर साइन टी। ये देखो कॉस टी, यहां कॉस स्क्वायर टी, सिंगल पावर यहां से कटेगा, अपान में बचेगा क्या, कॉस टी बचेगा। और साइन टी अपान कॉस टी अपने को मालूम है, क्या मालूम है, अच्छा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, du अपान dv निकाल रहे हैं, तो बताओ -tan t नहीं आ गया, साइन अपान कॉस क्या होता है, tan होता है। तो du अपान dv कितना आ गया, -tan t। अब यहां से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, जब हमने निकाल लिया du अपान dv, इसी का फिर से डेरिवेटिव, तो ध्यान से सोचो, du अपान dv का जब एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना, यहां आपको बहुत अच्छे समझना है। तो यहां पर हम लोग अगर इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो मैं वापस लिख दे रहा हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और ये तो अपने को मालूम है कि सर ये तो हो जाएगा d2u अपॉन dv2। अब प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, क्या रीड करना है वो सवाल नहीं है, ये सिंबल है, सेकेंड डेरिवेटिव बताता है। आप d2u अपॉन dv2 बोलो,
डी स्क्वायर यू अपॉन डीवी स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। अच्छा, इधर हमने जब v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो अपने को मिल गया डी स्क्वायर यू अपॉन डीवी स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या लिखेंगे, d अपॉन डीवी, यहां पर माइनस टेन टी। बच्चों यही आपको अच्छे से समझना है, यही चीज अगर आप ढंग से समझ गए तो फिर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहां आप सोचो, ये फंक्शन तो t का है, tan t, t किसका फंक्शन है, t का, लेकिन अपने को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, v के। तो v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या सर इसको कांस्टेंट मान ले t को, अगर कांस्टेंट मान लिया तब तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जबकि ये कांस्टेंट है ही नहीं। कहां से मालूम पड़ा, ये देखो अपने को फंक्शन ही ये दिया है, फंक्शन ही t में है, यानी t का जो ये फंक्शन है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसको t के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते। अब यहां पर हम एक अच्छा सा अरेंजमेंट करेंगे और उसी अरेंजमेंट को आप अच्छे से समझना है। वो अरेंजमेंट आप जरा ध्यान से देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, क्या लिखा है, और लेफ्ट हैंड साइड लिखें एक बार, d2u अपॉन dv2। अब यहां पर जैसे ही अपने को मालूम पड़ा सर t डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कांस्टेंट तो मान ही नहीं सकते, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ही करना है। अब हम क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं जरा ध्यान से देखो, ये जो हमने लिखा है माइनस टेन टी, इसका डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए इसको हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट dt। अब ये dt को कैंसल करने के लिए हमने लिख दिया dt और अपान में लिख दिया dv। अब अगर इसको और इसको आप ध्यान से देखो, dt dt कैंसल, d अपान dv, यानी कि यही चीज है। अब हम इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अगर इस फंक्शन को आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस मतलब -1, ये तो कांस्टेंट है, tan का बताओ क्या डेरिवेटिव होता है, अरे सर इसका तो sec स्क्वायर t, मस्त है, डेरिवेटिव निकल गया। अब इसको कहां से लाएं, dt अपान dv का क्या करें, तो करना कुछ नहीं है, आप पीछे देखो, dv अपान dt आपने निकाला है, कहां निकाला है, dv अपान dt, dv अपान dt क्या यही है, dv अपान dt यही है, लेकिन ध्यान से देखो तो इसका रेसिप्रोकल है, dt ऊपर है dv नीचे, तो इसका रेसिप्रोकल वहां पर लिखना है। अच्छा, रेसिप्रोकल आप समझते हैं, जैसे 5 है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो क्या लिखेंगे, अरे 1/5 लिखना है। तो यहां पर इसका रेसिप्रोकल, ये मतलब एक्चुअली ये जो क्वांटिटी है ऐसे अपान करके 1 लिख सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-3a cos स्क्वायर t इंटू साइन t। क्या बोलते हो, इतना समझ में आया क्या? अगर इतना आपको समझ में आ गया तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये माइनस है, माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको समझ में आ गया सर प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर क्या, अपान में कितना, 1/3, 1/3। और ध्यान से देखो ए भी अपान में है, सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी, यहां पर लिख दिया सेक स्क्वायर टी, अपान में बताओ क्या, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ माइनस इंटू माइनस बोलो या माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस हो गया, साइन इसका प्लस हो गया। तो क्या करें, ये तो सर सेकेंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, क्या अभी चेक किया जाए आंसर आया क्या? नहीं, सेकेंड डेरिवेटिव तो निकालना था, लेकिन कहां निकालना था, एट t इज इक्वल टू π/4, एट t इज इक्वल टू π/4। तो यहां पर जहां t है वहां पर रखते हैं क्या, π/4। आओ ये देखो यहां पर हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं, तो 1/3, 1/3। बताओ इसके न्यूमरेटर में क्या है, साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, टी की जगह जब π/4 रखोगे तो सॉरी साइन नहीं, न्यूमरेटर में क्या है, सेक, सेक स्क्वायर टी, टी की जगह जब π/4 रखोगे तो कितना आ जाएगा, सेक π/4, सेक π/4, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अपान में बताओ क्या है, कॉस स्क्वायर टी,
यानी cos पाई बाई 4 का स्क्वायर इंटू बताओ साइन टी, साइन टी, टी मतलब क्या, पाई बाई 4, पाई बाई 4। आओ यहां पर देखते हैं इसकी वैल्यू कितना आती है, 1/3। यहां बताओ सेक पाई बाई 4 क्या होता है, सेक पाई बाई 4, पाई बाई 4 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री √2 का स्क्वायर करेंगे ऊपर कितना आ जाएगा 2, अपान में बताओ cos पाई बाई 4 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1/2 इंटू साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का स्क्वायर कर, सॉरी स्क्वायर नहीं करना, डायरेक्ट साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 1/√2। तो पेज क्या मालूम आपको समझ में आ रहा होगा कहां से गए, कैसे कैसे गए, ये एक चीज को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो जरा हम पेज चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं। हाँ बहुत इधर ज्यादा हो गया है, तो हम निकाल रहे थे d2u अपॉन dv2, लेकिन किस पर निकाल रहे हैं, वेयर t, सॉरी t इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 4। तो लास्ट में जरा देखते हैं क्या अपने को मिला है, यहां देखो ये मिला है 1 इंटू 2, क्या बोलते हो न्यूमरेटर में 2 लिख दूं, आओ न्यूमरेटर में 2 लिख दिया जाए, तो न्यूमरेटर में हमने 2 लिख दिया। आओ देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है, 3a इंटू 1/2 1/√2, क्या ये 2 इंटू √2, 2√2 एकदम ऊपर चला जाएगा, चलो इसको ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2√2। तो देखते हैं अपान में क्या बचा, जब आपने इसको ऊपर ले लिया 2√2 को, तो अपान में क्या बचा 3a बच गया, तो अपान में बच गया 3a। आओ इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4√2, कितना 4√2, अपान में कितना 3a, 4√2 अपान 3a। क्या ऑप्शन में दिया है क्या ये 4√2 अपान 3a, 4√2 अपान 3, 4√2 अपान 4√2 अपान 3, ये दिया, ये रहा ऑप्शन 4√2 अपान 3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। तो मुझे लगता है क्या मालूम आप समझ पाए कहां से गए, कैसे कैसे गए, जब एक एक चीज को बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी हम लोग 4th क्वेश्चन पर ही पहुंचे हैं, चलो आगे वाला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेरिवेटिव ऑफ लॉग x रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू लॉग x। चलो लॉगरिथमिक फंक्शन में आ गए, आपने डिफरेंशिएशन स्टेट बोर्ड वाले टेक्स्ट बुक में पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो कुछ उसी टाइप का है, तो उसी टाइप का है। तो आओ देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉग x रेज टू x किसके रिस्पेक्ट में करना है, लॉग x के रिस्पेक्ट में करना है। तो आओ फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन u ले लेते हैं, क्या दिया है लॉग x, लॉग x, इसका पावर x है। सेकेंड को ले लिया v क्या दिया है लॉग x दिया है। तो बोल रहा है कि आप ना इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो लॉग x दूसरे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, और ये क्वेश्चन पूछा है 2021 यानी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, इसका क्या निकालूं डेरिवेटिव, मत निकालो अभी डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शन में पढ़ा है हम लोग कब लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं, कब लॉग लेते हैं, जब बेस डिफरेंशिएबल हो और उसका पावर भी डिफरेंशिएबल हो, बेस भी डिफरेंशिएबल हो और उसका पावर भी डिफरेंशिएबल हो, यानी बेस भी x में हो और उसका पावर भी x में हो। कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में t डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बेस t में है, पावर t में है, कहने का मतलब बेस और उसका इंडेक्स, उसका पावर दोनों डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम लेते हैं लॉग, दोनों साइड का लॉग। आओ दोनों साइड का लॉग ले लूं, अगर मैं इधर लॉग ले लूं तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड को लॉग u लिखोगे और इसको क्या लिखेंगे लॉग ऑफ लॉग x, इसका पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब ऐसे ही आपने एक फार्मूला पढ़ा है लॉगरिथमिक में, एक फार्मूला लॉग में पढ़ा है, लॉग m रेज टू n है, तो इसको हम लोग लिखते हैं n log m। ये जो इंडेक्स है इसका जो पावर है पहले आ जाएगा, तो क्या आपको समझा क्या x पहले आ गया, ये हो गया x इंटू लॉग ऑफ लॉग x, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो लॉग u है।
अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए। कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? log u, अच्छा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसको? अरे बाबा u किसका फंक्शन है? x का। तो सिंपल सी बात, x के रिस्पेक्ट में log u का बताओ, 1/u। लेकिन ये तो x नहीं है, कंपोजिट बन गया। अब x के रिस्पेक्ट में u का डेरिवेटिव, तो सर इसको लिखेंगे du अपान क्या लिखना है? dx। अच्छा क्या एक चीज समझे क्या? इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, अगर हमने इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, तो मालूम है अपने को du अपान क्या निकालना है? dv। आओ जब समझ गए तो आओ इधर आओ फिर। तो 1/u du अपान dx। इधर देखो, इधर देखो, x इंटू लॉग ऑफ लॉग x, क्या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन नहीं है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन नहीं है क्या? और जैसे अभी हम लोग किसी क्वेश्चन में रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में रूल्स ऑफ क्वोशिएंट देखा, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का भी रूल है करने का, डिफरेंशिएट कैसे करने का। तो कैसे करने का? फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। फर्स्ट फंक्शन क्या है? x। लॉग ऑफ लॉग x का, लॉग x का क्या होता है? 1/x। तो लॉग ऑफ लॉग x, ये देखो, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/log x। लेकिन यहां तो x था ही नहीं, यहां तो log x है, तो कंपोजिट है। वापस इसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या? 1/x। तो ये देखो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इस सेकंड का इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है? log ऑफ log x है। सेकंड फंक्शन क्या है? log ऑफ log x। फर्स्ट फंक्शन क्या है? x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना? 1। आओ यहां फिर देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इधर यहां देखो, ये x से कट जाएगा, यानी यहां पर बच गया 1/log x, प्लस 1 से इंटू करोगे, यही आने वाला है। क्या आने वाला है? log ऑफ log x। और यहां देखो, अपने को निकालना क्या है? du अपान dx। क्या निकालना है? du अपान dx। क्या ये जो अपान में u है, इसको इधर ले जाएंगे तो इधर इसमें पूरा इंटू हो जाएगा। किसमें इंटू हो जाएगा? 1/log x प्लस log ऑफ log x। ये देखो, ये राइट हैंड साइड है, जब ये वाला टर्म आप इधर ले जाओगे तो इंटू u, और u आपने क्या कंसीडर किया है? log x होल पावर x। आओ u की जगह पर हम लोग ये वाली वैल्यू रख दें। आगे पेज लेते हैं हम लोग। तो अभी हमने निकाला du अपान dx, u की वैल्यू मैं रख रहा हूं log x इसका पावर x, ब्रैकेट में क्या था? 1/log x प्लस log ऑफ log x। ये आपने निकाल लिया du अपान dx। चलो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इसको हमने u लिया था, du अपान dx निकाल लिया। अब इसको हमने क्या कंसीडर किया है? v। आओ उसका dv अपान dx निकाल लें, dv अपान dx निकाल लें। तो वहां जैसे कि अपने को याद आ रहा है, v को क्या कंसीडर किया था? log x। जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे dv अपान dx, तो log x का डेरिवेटिव बताओ, 1/x। ये इक्वेशन 2 हो गया। फाइनली अपने को क्या निकालना है? अरे अपने को सर निकालना है du अपान dv। तो du अपान dv कैसे निकालोगे? du अपान dx, अपान में क्या लिखना है? dv अपान dx। बताओ du अपान dx की वैल्यू क्या है? du अपान dx की वैल्यू ये है, इक्वेशन 1 में दिया है। क्या दिया है? log x होल रेज टू x, ब्रैकेट में लिखा है 1/log x प्लस log ऑफ log x। अच्छा, डिवाइड बाय dv अपान dx से, डिवाइड बाय, तो चलो यही डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय dv अपान dx। तो dv अपान dx की वैल्यू क्या है? 1/x। और यहां रख दिया जाए 1/x। अब आपको मालूम है जैसे मैं इसको इंटू करूंगा तो x ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, तो यानी कि ये हो गया log x इसका पावर x इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x इंटू x अपान 1। अपान में 1 लिखने की जरूरत नहीं, x इसमें इंटू हो रहा है, तो चाहे तो यहां पहले लिख दो, यानी कि हो गया x इंटू log x इसका पावर x, और ये ब्रैकेट में पूरा यही आएगा 1/log x प्लस
log ऑफ log x। आओ ऑप्शन जरा चेक करते हैं, ऑप्शन जरा चेक करते हैं। इसका ऑप्शन चेक कर लिया जाए। x इंटू लॉग x, तो ये दोनों में है, ब्रैकेट वाला अगर ध्यान दो तो ये वाला करेक्ट है सी। फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। चलो तो 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, आगे बढ़ते हैं। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन से ईयर में आया है? 2020 में 2020। और मजे की बात है आपन भी 2020 सीरीज ही कर रहे हैं। तो आओ एक क्वेश्चन तो मस्त एकदम मजे से करेंगे। cot इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे कि अब तक जो क्वेश्चन मिला सेम उसी पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं। तो अगर मैं पहला वाला फंक्शन u ले लूं यानी cot इनवर्स x, दूसरा वाला फंक्शन v ले लूं यानी कि log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बोल रहा है कि भाई इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालो। तो हमने तो इसको ले लिया u, इसको v, यानी कि अपने को क्या फाइंड आउट करना है? अपने को फाइंड आउट करना है du अपॉन dv। आओ निकालते हैं। क्या बोलते हो? ये जो है u x का फंक्शन है, और अगर x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, du अपॉन dx। क्या बोलते हो? फार्मूला याद है क्या cot इनवर्स x का? tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cot इनवर्स x का क्या होगा? माइनस, बस जो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वही होता है cot इनवर्स x का, माइनस के साथ में माइनस लगा दो, यानी कि इसमें इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, माइनस लगा दिया तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव। दूसरा वाला फंक्शन log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dv अपॉन dx। तो अपने को मालूम है सर log x का 1 अपॉन x होता है, log x का 1 अपॉन x होता है, यानी 1 अपॉन x। अब यहां ध्यान देना है, कंपोजिट 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 बार बार बोल रहा हूं। log x नहीं है, क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो log x 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका ना फिर से डेरिवेटिव आपको निकालना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव प्योर कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का होगा 2x। अच्छा समझ पा रहे हो क्या 2x कैसे होगा? d बाई डी एक्स एक्स रेज टू n, यही वाला फार्मूला nx रेज टू n माइनस 1। तो यानी कि यहां पर 2x प्लस 0 कितना आ गया? 2x आ गया। यानी कि ये जो dv अपॉन dx अपन निकाले ये है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाकी सिंपल है, du अपॉन dv आपको निकालना है। आओ इधर निकालें ये साइड में, तो du अपॉन dv मतलब du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx क्या आपने निकाला है? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ये देखो डिवाइड बाई है, dv अपॉन dx इसके डिवाइड में है, तो अपन ऐसे लिख दिए डिवाइड बाई, क्या डिवाइड बाई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवीजन का साइन चेंज करेंगे इनटू, इधर लिखेंगे रेसिप्रोकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। क्या ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया? आओ कैंसिल कर दिया जाए, ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? -1, नीचे क्या बचा? 2x। तो -1 अपॉन 2x। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन कौन सा राइट आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन दिख रहा है बी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स अपॉन 2 विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। सेम ऐसे सेम पैटर्न पे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं।
MST CT 2020 ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स एक्स के, आओ इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। u कंसीडर कर लिया, u इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस यक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस यक्स डिवाइड बाई 2 और v सेकेंड वाला फंक्शन क्या है, कॉस इनवर्स यक्स। सेकेंड वाला फंक्शन क्या है, कॉस इनवर्स यक्स। अब जरा सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचो, क्या इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट करके इसको और आसान बना सकते हैं। हमको याद आ रहा है, अगर यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स होता तो इसको हम लिख सकते थे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां भी कॉस एक्स होता 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जब 2 कॉस स्क्वायर अंदर आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका तो डेरिवेटिव इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो यानी कि अपने को अगर देखो तो यक्स की जगह हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कॉस यक्स। आओ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, यक्स की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, कॉस यक्स। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। पहले क्या लिखा है ब्रैकेट में, अंडर रूट 1 प्लस एक्स। एक्स को क्या लिखा आपने, यक्स को लिखा है, यहां पर x इज इक्वल टू कॉस एक्स, यहां पर चेंज कर दो, कॉस थीटा पुट कर दो, और बाद में अगर हम लोग थीटा निकालेंगे तो आपको मालूम है हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स थीटा। आओ वापस देखते हैं ये वाला जो ब्रैकेट है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन कैसे चेंज होगा। 1 प्लस एक्स को क्या लिया है, कॉस थीटा, चलो यहां कॉस थीटा लिख दिया, प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, इसके अपान में क्या है, 2 है, इसके अपान में 2 है, और 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे लिख सकते हैं ये जरा देखो ध्यान से, कॉस 2 थीटा का अपन फार्मूला याद किए हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जब -1 को आप इस साइड में लाओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस 2 थीटा का अपन दूसरा फार्मूला याद किए हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इसको इधर लाओ 2 साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, राइट हैंड साइड में 1 कॉस 2 थीटा इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस कॉस 2 थीटा। बस यही दोनों फार्मूला का यहां पर यूज करेंगे हम लोग। तो फार्मूला अगर आपको याद है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर रूट में लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर। फिर थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, अगर यहां 2 थीटा है तो एंगल का हाफ यहां सिर्फ थीटा लिखा है, अगर यहां थीटा ही है तो यहां पर क्या लिखोगे, थीटा अपान 2 लिखना है आपको, प्लस यहां पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ऐसे ही 2 साइन स्क्वायर, ये देखो 2 थीटा है तो एंगल का हाफ, यहां थीटा आपने लिखा है तो यहां पर थीटा अपान 2 हो जाएगा, अपान में क्या है 2। यहां आप सब्स्टिट्यूशन 2 थीटा करके भी लिख सकते हैं। यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन हमने x इज इक्वल टू कॉस थीटा लिया है, आप चाहें तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन में कॉस 2 थीटा ले सकते हैं, जरूरत नहीं है, लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहां पे देखो 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा लेकिन इसका निकलेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस √2, इसका स्क्वायर रूट निकाल के रूट से बाहर कर दिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। अपान में क्या है, अपान में सर 2 है। अच्छा न्यूमरेटर में देखो √2 कॉमन ले सकते हैं तो यहां बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, इसका अपान हो गया 2, इसका अपान हो गया 2। अच्छा इसका अपान 2 हो गया, यहां देखो √2 है, यहां पर 2 है। अच्छा ये स्टेप से ज्यादा बेटर है कि आप इसको ऐसे कर लो, ऐसे करो ज्यादा बेटर होगा।
इसको ना टू जो डिनोमिनेटर है ना दोनों का सेपरेट कर दो। ये हो गया √2/2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस √2/2 साइन थीटा बाई 2। √2/2 ये देखो √2/2 अगर मैं इसको न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दूं √2/√2, न्यूमरेटर में देखो √2 इंटू √2 कितना आएगा 2, 2√2 डिनोमिनेटर में 2√2, 2 कैंसल, कैंसल मतलब 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 1/√2। यानी मैं ये जो लिखा है √2/2 इसकी जगह लिख सकता हूं 1/√2 कॉस थीटा बाई 2, यहां भी सेम वही लिखा है तो लिख सकता हूं 1/√2 साइन थीटा बाई 2। अब यहां ध्यान से देखो, अब आओ एक बार फिर से एक क्वेश्चन यहां चेक करते हैं। साइन इनवर्स से ब्रैकेट में था तो अपन अभी ब्रैकेट ही ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट साइन इनवर्स बाहर रहेगा तो यहां अगर बाहर साइन इनवर्स है, अगर अंदर साइन आ जाए तो फिर क्या बात है, फार्मूला अपने को याद है साइन इनवर्स, अगर यहां साइन थीटा आता तो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहां पर हम साइन थीटा का कोई फार्मूला बनाएंगे और आपको याद होगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपको याद होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी, कॉस तो है, यहां अगर मैं साइन लिखना चाहूं तो इसकी जगह लिख सकता हूं साइन पाई बाई 4। क्या बोलते हो, नहीं समझा क्या? साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और एक कॉस थीटा बाई 2 ऐसे रहने दो। ये देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो साइन है यहां कॉस लिख दो, यहां हमने लिख दिया कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा बाई 2। अच्छा, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? सर फायदा ये हुआ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहां से फार्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, ए प्लस बी मतलब पाई बाई 4 प्लस बी मतलब थीटा बाई 2। ये हमने ब्रैकेट जो है सॉल्व कर लिया। अब ध्यान से देखो इसके बाहर क्या है, साइन इनवर्स। अगर मैं u निकालूं, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पर आ गया साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। क्या आप यही वाला फार्मूला देख पा रहे हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या, थीटा। तो बताओ यहां से हम लोग u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सर यहां से लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। आओ पेज जरा मैं चेंज करता हूं, u इज इक्वल टू अपन निकाल लिए, क्या निकाल लिया, u इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। और अगर आपको ध्यान हो तो यहां ये देखो कॉस इनवर्स, सॉरी कहां सब्स्टिट्यूशन किया है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स cx, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स cx। तो यहां जहां पे थीटा आया है, जहां पे थीटा आया है पाई बाई 4, क्या यहां पर मैं कॉस इनवर्स x लिख दूं अपॉन 2। तो यहां पर देखो एक फंक्शन को आपने इसको क्या माना था, इसको अपन ने माना था u और दूसरे वाले को क्या माना था, v माना था। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी फाइनली अपने को क्या निकालना है, du अपॉन dv, ये अपने को निकालना है। तो चलो यहां देखो v इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स x है, तो हमने थीटा की जगह, यहां से थीटा की जगह कॉस इनवर्स x, थीटा की जगह क्या रखा है यहां पर, कॉस इनवर्स x। तो ये हो गया u इज इक्वल टू पाई बाई 4 और कॉस इनवर्स को क्या माना है, v माना है, v अपॉन 2। और फाइनली अपने को du अपॉन dv चाहिए, क्या चाहिए, du अपॉन dv, यानी u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। आओ इसको डिफरेंशिएट कर दूं, du अपॉन क्या, dv, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है 0, 1 अपॉन 2 v का v के रिस्पेक्ट में 1, यानी कि du अपॉन dv कितना आ गया, 1 अपॉन 2 इंटू 1, 1 अपॉन 2, 0 प्लस करेंगे तो भी 1 अपॉन 2 ही आएगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन 2। आओ देखते हैं ऑप्शन दिया है क्या कहीं पे, ऑप्शन ए 1 अपॉन 2, ऑप्शन बी -1 अपॉन 2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 1 दिया है। तो 7 का कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए 1 अपॉन 2। क्या बोलते हो, समझे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए,
द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू g ऑफ sec x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये आया है किसमें, 2020 में आया है। और अगर आपको याद होगा तो सेम क्वेश्चन ऐसा हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। लेकिन थोड़ा सा शायद उल्टा फंक्शन दिया है, जी ऑफ sec x का डेरिवेटिव उसमें वो वाले क्वेश्चन में ए एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ sec x था, ये जी ऑफ tan x था, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना था। उल्टा क्वेश्चन दे दिया, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करेंगे ट्राई और कमेंट में करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, x इज इक्वल टू log t, y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, देन e रेज टू x d2x अपॉन dy2 प्लस dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इसमें से क्या आएगा? आओ देखते हैं। इसमें पहला फंक्शन क्या दिया है, x इज इक्वल टू log t दिया है। दूसरा फंक्शन क्या दिया है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी दिया है। तो किसकी वैल्यू अपने को पूछ रहा है, e रेज टू माइनस एक्स, छोड़ो इसको भूल जाओ, d2x अपॉन dy2 प्लस dx अपॉन dy। ये देखो dx अपॉन dy, d2x अपॉन dy2, तो dx अपॉन dy इसका सेकेंड डेरिवेटिव होगा d2x अपॉन dy2। नॉर्मली हम लोग क्या निकालते हैं, dy बाई dx निकालते हैं, बस ये उल्टा कर दिया है आपको। यानी कि अपने को dx अपॉन dy निकालना है, फिर उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, और ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू फिर आपको बताना है। यानी कि हम क्या निकालेंगे, dx अपॉन dy निकालेंगे। तो आओ दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया जाए, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया जाए। आओ डिफरेंशिएट करें। इसका अगर डेरिवेटिव मैं निकालूं तो dx अपॉन dt, क्यों dt, अरे x किसका फंक्शन है, t का, तो t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt। log t का बताओ, 1 अपॉन t, एकदम सिंपल है, कुछ कंपोजिट नहीं इसमें। यहां से क्या निकालेंगे, dy बाई dt, dy बाई dt। अगर y का t के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dt प्लस 1 प्योर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन एक्स का आपने याद किया है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बोलो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, हो ही जाएगा सर। आओ तो पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, dx अपॉन dy। आओ यहां से निकालें dx अपॉन dy। कैसे निकालोगे, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt अपान में क्या, dy अपॉन dt। तो चलो dx अपॉन dt क्या है, क्या बोलते हो, 1 अपॉन t है, डिवाइड बाय dy बाय dt, ये dy बाय dt है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन t, डिवीजन को चेंज करेंगे इनटू, इसका लिखेंगे रेसिप्रोकल, माइनस टी स्क्वायर अपॉन, क्या यहां से सिंगल पावर कट हो गया, यानी फाइनली क्या आ गया, माइनस टी। क्या निकाला अभी अभी आपने, सर हमने dx अपॉन dy निकाल लिया, कितना आया, माइनस टी आ गया। ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, यानी एक बार इसको और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आओ एक बार और डिफरेंशिएट कर दें हम लोग इसको, dx अपॉन dy को, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में। अब यहां ध्यान देना है, एक बार एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, dx अपॉन dy इसका सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि y के ही रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहां मिलेगा d2x अपॉन dy2, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, यानी कि अपने को सर dy ही लिखना है, किसका डेरिवेटिव, माइनस टी का। अब यहां पे बात फंस गई, t तो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है ही है, कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो करना मुश्किल है, तो इसको हम t के रिस्पेक्ट में करते हैं। आओ एडजस्टमेंट देखो जरा ध्यान से, माइनस टी, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे dt अपॉन क्या, dy, dt से कटा, d बाई dy बच रहा है। अब बताओ माइनस टी का मतलब समझ रहे हैं, -1 इंटू टी, तो -1 कांस्टेंट है,
टी का टी के रिस्पेक्ट में बताओ 1। सर इसकी वैल्यू कहां से लाए, dt अपॉन dy, तो इसकी वैल्यू के लिए घबराने का ही नहीं, dy बाई dt आपने निकाला है, dy बाई dt आपने निकाला है, कितना निकाला है -1/t²। लेकिन सर ये तो dt बाई dy है, हाँ तो इसका रेसिप्रोकल ले लो -t², तो ये हो गया -t²। तो यहां देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, t² इंटू 1 करेंगे तो कितना आ गया t²। ये किसकी वैल्यू निकाल लिया आपने, d2x अपॉन dy2, इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। आओ अब आगे जरा देखते हैं, अब आगे जरा देखते हैं क्या होने वाला है। लेटर जरा छोटा हो गया, चलो किसकी वैल्यू निकालना अपने को, e⁻⁻x, मस्त क्वेश्चन है बाबू, e⁻⁻x d2x अपॉन dy2 प्लस dx अपॉन dy, क्या यही लिखा है, यस e⁻⁻x। अब ये मुश्किल करेगा e⁻⁻x। आओ यहां से दिखाऊं, क्या मालूम आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां लिखा है x इज इक्वल टू क्या log t, ध्यान से देखो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है log t, तो इसका बेस बताओ e। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूं तो क्या e⁻x इज इक्वल टू हो जाएगा t, e⁻x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t। हां तो सर यहां पर तो e⁻⁻x है, आप तो e⁻x निकाले, अगर मुझे इसको e⁻⁻x लिखना है, आओ यहां देखो ये यहां e⁻x इज इक्वल टू t। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है इनवर्ट इंडो, आओ इसको इनवर्ट इंडो कर दूं, यानी दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दूं, बताओ 1 अपॉन t, ये 1 अपॉन e⁻x इज इक्वल टू 1 अपॉन t। अब ये बताओ यहां से अगर इसको मैं ऊपर ले लूं तो e⁻⁻x नहीं होगा, e⁻⁻x इज इक्वल टू कितना 1/t, क्या बात है। आओ यहां वैल्यू पुट कर दिया जाए, e⁻⁻x को क्या लिखेंगे 1/t, और इसकी वैल्यू आपने निकाला है d2x अपॉन dy2, ये देखो क्या निकाला है t² निकाला है, प्लस dx अपॉन dy कहां निकला है dx अपॉन dy, dx अपॉन dy कितना निकला है -t, आओ यहां पर रख दिया जाए -t। अब बताओ ये देखो 1 अपॉन t इंटू t², क्या सिंगल पावर t का कैंसिल हो गया, एक t बचेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, t माइनस टी कितना आ गया 0। आओ ऑप्शन देखा जाए, क्या दिया है, क्या 0, ऑप्शन ए। 9th का कौन सा राइट है, ए, ऑप्शन ए। क्या बोलते हो, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से लिखने का, ढंग से करने का। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 10th, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इक्वल टू जी ऑफ टी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ टी, दोनों ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है टी, यानी कि टी डिफरेंशिएबल है, टी में फंक्शन दिया है तो आपको d2y अपॉन dx2 निकालना है। आओ जल्दी जल्दी करते हैं, 1 मिनट का क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो x इज इक्वल टू बताओ क्या दिया है, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी दिया है, और दूसरा क्या दिया है y इज इक्वल टू क्या दिया है, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी दिया है, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी दिया है। बताओ इसका डेरिवेटिव अगर t के रिस्पेक्ट में करें तो dx अपॉन dt, एफ ऑफ टी का बताओ, एफ ऑफ टी का एफ डैश टी आ जाएगा। अच्छा इसका बताओ dy अपॉन dt क्या आ जाएगा, g डैश टी आ जाएगा। हाँ सर इतना समझे, तो अपने को क्या पूछ रहा है d2y अपॉन dx2, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या पूछ रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब अब ये मत समझो कि सर एक बार और डिफरेंशिएट करने का, बिल्कुल नहीं। ये d2y, ये जो लिखा है d2y अपॉन dx2, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई dx, यानी पहले dy बाई dx निकालेंगे, फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। आओ dy बाई dx हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं dy बाई dx। तो यहां से जब अपन dy बाई dx निकालेंगे तो dy बाई dx मतलब क्या, dy बाई dx, तो dy बाई dt अपान क्या हो जाएगा dx बाई dt।
तो dy बाई dt की वैल्यू क्या है सर g डैश t है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो f डैश t है। अच्छा, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसको, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो x के रिस्पेक्ट में इसको करना है डिफरेंशिएट। तो क्या बोलते हो, डिफरेंशिएट कर पाओगे? आओ जरा हम लोग ट्राई करें। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा d2y अपान क्या dx2 हो जाएगा। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ g डैश टी अपान f डैश टी। अब ये t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में होगा, फिर से वापस से वही वाला एडजस्टमेंट करना है, वही वाला एडजस्टमेंट करना है। यहां पर लिखना है d बाई डी टी जी डैश टी अपान एफ डैश टी। अब ये देखो जो आपने d बाई डी टी लिख दिया, इसका एडजस्टमेंट यहां लिख दो dt, ताकि dt dt कटे, dx तो यहां था, ये dx यहां लगा दो। अब इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्वोशिएंट फंक्शन के जैसा है। इसका डिफरेंशिएट करके dt अपान dx, ये जो आपने निकाला है dx अपान dt, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, यानी 1 अपान एफ डैश टी हो जाएगा, 1 अपान एफ डैश टी हो जाएगा। तो क्या आप ट्राई करोगे? कर सकते हो, ट्राई करो, कमेंट करो। ओके, चलो आगे वाला ऑप्शन नहीं बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप ट्राई करो आगे। यहां पर क्वोशिएंट फंक्शन का डेरिवेटिव अपान वाला, न्यूमरेटर अपान डेरिवेटिव वाला लेना है, डेनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर अपान स्क्वायर ऑफ डेनोमिनेटर। चलो ये आप ट्राई करेंगे और शायद हो ही जाए आपसे। आओ आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये देखो पहला फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में। और पहला फंक्शन अगर मैं कंसीडर करूं, पहला फंक्शन कंसीडर करूं u इज इक्वल टू क्या दिया है, पहला फंक्शन tan इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकेंड फंक्शन v क्या लिखा है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जो बच्चा इसको देख के जिसके मन में कुछ कुछ हो रहा है, बस वही बच्चा तो कर पाएगा। साइन इनवर्स बाहर, अगर यहां साइन आ जाए यानी कि कुछ ऐसा फार्मूला बन जाए तो फिर मजा ही मजा। साइन इनवर्स साइन थीटा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। आओ आगे चलते हैं। क्या यहां पर ऐसा कुछ फार्मूला दिख रहा है क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसके इक्वल होता है? अरे सर ये तो साइन 3 थीटा का फार्मूला है। बस तो हमको दिख गया कि सर x की जगह क्या रखना है, साइन थीटा रख दो। अगर इसमें वो रख रहे हो तो इसमें भी वही से काम हो जाएगा। आओ देखते हैं कैसे काम हो जाएगा। तो क्या अपन पुट करने वाले हैं, x की जगह क्या पुट करने वाले हैं, साइन थीटा। तो आओ देखते हैं u क्या बन जाएगा आपका, tan इनवर्स। x की जगह क्या रखना है, साइन थीटा अपान √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स, यहां पर साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताओ क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब रूट में कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो उसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि यहां आ गया tan इनवर्स साइन अपान कॉस क्या होता है, अरे सर तो tan होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा तो थीटा होता है। यानी u की वैल्यू आ गई थीटा, u की वैल्यू क्या आ गई, थीटा। अच्छा तो यहां जब हम लोग v में, ध्यान से देखो v में जब x की जगह आप साइन थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो बताओ साइन इनवर्स यहां पर क्या लिखेंगे, साइन 3 थीटा। तो ये हो गया
साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, बताओ कितना आ जाएगा? अरे सर ये तो आ जाएगा 3 थीटा। v इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 थीटा आ गया। और u इज इक्वल टू कितना आ गया? थीटा आ गया। अच्छा, अगर दोनों रिलेशन को मैं कंबाइन कर दूं, दोनों रिलेशन को मैं कंबाइन कर दूं, तो आप ये बताओ क्या v इज इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 थीटा, 3 और थीटा की जगह क्या u लिख सकते हैं? हाँ सर u लिख दो। चलो तो हमने u लिख दिया। अच्छा ये बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, इसको हमने u लिया था विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये फंक्शन हमने u माना था और इसको क्या माना था? v, यानी कि अपने को निकालना है du अपान dv। अच्छा, अगर यहां से मैं v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, अरे बाबा v के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि अपने को du अपान dv निकालना है। ये फंक्शन हमने क्या लिया है? u, ये फंक्शन v, तो इस फंक्शन का इसके रिस्पेक्ट में, यानी u का v के रिस्पेक्ट में, यानी du अपान dv। तो इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, v के रिस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव 1 3 और u का v के रिस्पेक्ट में du अपान dv। बताओ du अपान dv निकालोगे, 3 इधर आएगा, 1 अपान 3 हो जाएगा, तो du अपान dv इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 अपान 3 आ गया। सर क्या बोलते हो, कुछ ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन दिया है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़े आगे। ओके, ये क्वेश्चन रहा, डेरिवेटिव ऑफ log sec थीटा प्लस tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू sec थीटा, sec थीटा के रिस्पेक्ट में, लेकिन थीटा इज इक्वल टू क्या रखना है? π/4। एकदम सेम वैसे आओ इसको u कंसीडर कर ले, किसको? पहला वाला फंक्शन u इज इक्वल टू log sec थीटा प्लस क्या? tan थीटा, पहला फंक्शन। सेकेंड फंक्शन v इज इक्वल टू क्या? sec थीटा। तो बोल रहा है कि भाई ये पहला वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव sec थीटा दूसरे के रिस्पेक्ट में, पहले वाले फंक्शन को आपने u लिया, दूसरे वाले फंक्शन को v लिया, यानी कि निकालेंगे du अपान dv, लेकिन साथ में बोला है थीटा की जगह π/4 रख दो, थीटा की जगह क्या रखेंगे? π/4। तब बताना है कि क्या आंसर आएगा, तब बताना है क्या आंसर आएगा। आओ इसका डेरिवेटिव पहले निकाल लें। u किसका फंक्शन है? थीटा का, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। कैसे करेंगे? अरे सर du अपान हो जाएगा d थीटा log x, log x का डेरिवेटिव बताओ। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, तो log x ये पूरा आपका x है, तो 1 अपान क्या हो गया? 1 अपान sec थीटा प्लस क्या? tan थीटा। अच्छा, लेकिन यहां तो x था ही नहीं, ये अलग चीज है, जो अलग है उसको अपन कंपोजिट बोल रहे हैं, इसका फिर से निकालना है डेरिवेटिव। आओ निकाल लें। sec थीटा का डेरिवेटिव तो आता है अपने को, क्या आता है अपने को? sec थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है आपको, बोलो। sec थीटा का डेरिवेटिव सर होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, वेरी गुड, प्लस tan थीटा का बोलो, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा। चलो ध्यान से देखो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में तो sec थीटा प्लस tan थीटा। क्या न्यूमरेटर में sec थीटा कॉमन ले सकते हैं? ले लो सर जी, तो sec थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा? यहां बच गया tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा है, आपने सिंगल पावर कॉमन लिया, तो ये sec थीटा बचेगा। क्या यहां से आपको ये ब्रैकेट कैंसिल होता दिख रहा है, यानी मिल गया sec थीटा, यानी अपने को du अपान d थीटा क्या मिल गया? sec थीटा। चलो du अपान d थीटा हमने निकाल लिया। दूसरा वाला फंक्शन जरा बोलो, v इज इक्वल टू sec थीटा, v इज इक्वल टू क्या है? sec थीटा। आओ इसको डिफरेंशिएट कर दे, dv अपान क्या? d थीटा, sec थीटा का बोलो, sec थीटा इंटू tan थीटा। क्या निकालना अपने को? अपने को निकालना है du अपान dv, तो यानी कि du अपान dv कैसे निकालेंगे? du बाई डी थीटा अपान dv बाई डी थीटा।
तो डी यू बाई डी थीटा, डी यू बाई डी थीटा आपने निकाला है। क्या निकाला है? अरे हमने तो सेक थीटा निकाला। डिवाइड बाई डीवी बाई डी थीटा, डीवी बाई डी थीटा क्या निकाला है? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्या बोलते हो? सेक थीटा कटेगा, क्या बचा यहां पर? 1 टेन थीटा। और थीटा की जगह रखना क्या है? पाई बाई 4। तो जब आप थीटा की जगह पाई बाई 4 रखोगे, टेन पाई बाई 4, आओ इधर भी लिख दू, डी यू अपान क्या? डीवी एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्या बोलते हो? 1 टेन पाई बाई 4। पाई बाई 4 समझते हो क्या? 45 डिग्री। और टेन 45 डिग्री वैल्यू 1 कितना? 1। क्या बोलते हो? आंसर कुछ दिया है क्या? पहला ऑप्शन ए 0, बी 1। ऑप्शन कौन सा? बी। ये रहा इसका करेक्ट ऑप्शन, बी इज इक्वल टू 1। आओ जल्दी जल्दी चलते हैं। क्वेश्चन तो बीसी करना है, लेकिन सोचो 20 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है। लेकिन आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमको आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है चलो बढ़ो आगे ना, ऐसा नहीं। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ऐसा वाला क्वेश्चन अभी आपने किया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, तो इसको आप ट्राई करोगे और कमेंट तो करते नहीं हो और करोगे भी नहीं, क्योंकि ट्राई तो आप करोगे नहीं। देखते हैं कौन बच्चा करता है। सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट ऑप्शन, बस आपको इतना ही लिखना, अपना नाम, क्वेश्चन नंबर और उसके आगे करेक्ट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 14, द डेरिवेटिव ऑफ cos क्यूब x विथ रेस्पेक्ट टू sin क्यूब x। ऐसा ही क्वेश्चन किया था, उसमें ए लगा था। ऐसे ही सेम क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, बस उसमें ऐसे ए sin क्यूब x और ए cos क्यूब x इस टाइप का क्वेश्चन दिया था। थोड़ा सा उल्टा था इसका डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में, बट सेम क्वेश्चन है। आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये कौन से ईयर में आया है? 2009 में, 2009 में क्वेश्चन आया है। मस्त क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है। चलो तो हम लोग आ गए न्यू क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 प्लस 3x अपान 3 माइनस 2x प्लस tan इनवर्स 4x अपान 1 प्लस 5x स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई dx। तो अपने को dy बाई dx निकालना है। तो tan इनवर्स, अब कुछ अपने को ऐसा करना है, tan इनवर्स बाहर है, अगर यहां भी किसी तरह से tan का कोई फार्मूला बन जाए तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। यहां भी कुछ वैसे ही ट्राई करेंगे। आओ देखते हैं जरा इसके बारे में और समझते हैं कि अपना दिमाग कई ओर दौड़ना चाहिए, कई सारी चीजें आपको सोचना चाहिए, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है सारी चीजें आपको सोचना है। tan इनवर्स 2 प्लस 3x अपान 3 माइनस 2x प्लस लिखा है tan इनवर्स क्या लिखा है? 4x अपान 1 प्लस 5x स्क्वायर। अच्छा, अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैथमेटिक्स 1 का जो थर्ड लेसन है उसमें एक फार्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू। अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो ध्यान दो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम टेकिंग भी होगा और कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट भी होगा। आओ दूसरे तरीके से सोचते हैं। दूसरे तरीके से कैसा सोच सकते हैं? एक फार्मूला और हमने पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या? पाई बाई 2 पढ़ा है। अगर मैं इसको चेंज करूं cot इनवर्स में तो एंगल सेम नहीं आएगा, यानी ये फार्मूला भी नहीं लगा सकता। आओ तब देखते हैं क्या करने का अपने को, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहां पर हम कोशिश करेंगे tan का कोई फार्मूला बनाने का। tan का कौन सा फार्मूला? tan a प्लस बी या फिर tan a माइनस बी, ये दोनों में से कोई एक बन जाएगा। tan a प्लस बी क्या होता है? फार्मूला नोट करते जाने का, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। इधर क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b अपान में बताओ क्या होगा? 1 प्लस tan a इंटू tan b।
अब दो में से कोई एक फार्मूला जरूर बनेगा, लेकिन ये फार्मूला की खास बात देखो, डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 होना चाहिए। बस अपन यही बात पकड़ लिए, डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 होना चाहिए। तो पहला टर्म 1 तब होगा जब डिनोमिनेटर, ध्यान से देखो, 3 - 2x, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, लेकिन ये तो नाइंसाफी होगी, डिनोमिनेटर को आप 3 से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। आओ, न्यूमरेटर को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 2/3, 3x को 3 से डिवाइड करोगे 3 3 कैंसल x, डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करोगे 3 डिवाइड बाय 3 1, माइनस यहां पर आ जाएगा 2/3x। अब आओ इधर देखते हैं दूसरा वाला, tan इनवर्स 4x अपान 1 + 5x²। यहां देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 4x को क्या लिख दूं, 5x - 1x अपान में 1 + 5x इंटू x ऐसे लिख दिया। अब यहां पर एक्चुअली ये दोनों फार्मूला कोई भी नहीं बन रहा है, अपना जो अपन ने गेस किया था ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। अगर कोई स्टैंडर्ड एंगल होता तो अपन π/4 ऐसा कुछ लिख के बना सकते थे, 1 होता तो tan π/4 ऐसा कुछ बना सकते थे। अब हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे जो इस फार्मूला की बात कर रहे थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 - xy। तो tan इनवर्स x प्लस y इज इक्वल टू 1 - xy। इस फार्मूला की नजर से इसको देखो, अब इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। क्या है, समझा क्या? हाँ, तो हमने ये सोचा, लेकिन ये दोनों में से कोई फार्मूला फिट नहीं बैठ रहा है, तो अपन वापस इस पे आ गए। आओ, यही वाला फार्मूला, अगर यहां पर माइनस हो यहां प्लस हो तो यहां बीच में जो प्लस है माइनस आ जाता है, तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1x। आओ देखते हैं कितना आ गया, tan इनवर्स 2/3। अच्छा ध्यान से देखो, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, प्लस tan इनवर्स x, ये प्लस में है, ये किस में है, माइनस में, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो बचा क्या यहां पर, tan इनवर्स 5x। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हो आप? अरे अभी तो y निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें बोला क्या है, dy/dx निकालना है। तो अगर मैं इसको अब डेरिवेटिव निकाल लूं, डिफरेंशिएट कर दूं x के रिस्पेक्ट में, ये बताओ पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। और tan इनवर्स का मालूम है आपको, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है। क्या होता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव? tan इनवर्स का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है? tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। आओ यही फार्मूला लगा दे, 1/1 + x²। x की जगह ध्यान दो 5x है, तो ये जो कंपोजिट फंक्शन बना इसका वापस से डेरिवेटिव, 5x का वापस डेरिवेटिव, 5x का वापस से डेरिवेटिव, 5 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा यानी 5। तो बताओ यहां पर कितना आ गया, 0 प्लस करोगे तो यही आएगा, न्यूमरेटर में 5 आ रहा है, अपान में 1 + 5x का स्क्वायर कर दो 25x²। क्या ये ऑप्शन में कहीं दिया है? 5/1 + 25x², 5/1 + 25x²। कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी ए वाला, 5/1 + 25x²। चलो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं न्यू क्वेश्चन नंबर 16, y is equal to sec of tan inverse x। If y is equal to sec of tan inverse x, then find dy/dx at x is equal to 1। किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, ये निकालना है। तो y अपने को दिया है sec of tan inverse x,
ये हमारा फंक्शन है, बोल रहा है कि dy बाई dx निकालो, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पर निकालो। आओ एकदम सिंपल है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। आइए y इज इक्वल टू क्या दिया है, सेक ऑफ tan इनवर्स x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, किसका फंक्शन है, x का, तो dy बाई dx डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। बताओ सेक x का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक x का सेक x इंटू tan x। तो बताओ ये हो जाएगा सेक x की जगह पर tan इनवर्स x इंटू tan x मतलब tan इनवर्स x इंटू क्या, अरे बाबा ये सेक x, ये x थोड़ी है, ये तो कंपोजिट है। अब जब वापस आप tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालोगे तो बताओ 1/1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x की जगह पर tan इनवर्स x है, लेकिन ये x नहीं है तो अपन इसको कंपोजिट नाम दिए हैं, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर। अब यहां देखो जरा समझो, dy बाई dx इज इक्वल टू सेक ऑफ tan इनवर्स x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स x। ये फार्मूला आपको मालूम है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है आपने, tan ऑफ tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी कि यहां पर आ जाएगा x अपान में, इसको चलो यहां लिख दिया x अपान 1 प्लस x स्क्वायर। अब सबसे अच्छी चीज इसमें ये है, कौन सी सबसे अच्छी चीज है, ये इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसकी वैल्यू कैसे निकालें, बस यही क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक लगा है। आओ यहां समझे, सेक ऑफ tan इनवर्स x, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ध्यान दो, tan इनवर्स x, एक्चुअली इनवर्स फंक्शन जो होते हैं एंगल होते हैं, मालूम है आपको, तो tan इनवर्स x को क्या बोलते हो, थीटा ले लो, और अगर मैं इसको थीटा ले लूं तब इतना आपको मालूम है कि tan थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। आओ जैसे 10th स्टैंडर्ड में बनाते थे, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ये एंगल ले लिया थीटा, तो बताओ tan का क्या होता है रेशियो, अपोजिट अपान एडजेसेंट, x का मतलब x अपान 1, यानी अपोजिट साइड इसकी क्या हो जाएगी x, एडजेसेंट साइड 1। अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC निकालोगे तो ये आ जाएगा √1 प्लस x स्क्वायर, √1 प्लस x स्क्वायर। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, सेक ऑफ tan इनवर्स x, सेक ऑफ tan इनवर्स x, यानी ये देखो क्या निकाल रहे हैं, सेक ऑफ क्या निकाल रहे हैं, सेक ऑफ tan इनवर्स x। तो एक्चुअली अपन निकाल रहे हैं tan इनवर्स x को, क्या लिया आपने, थीटा, यानी कि अपने को यहां से सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा के लिए पहले कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेन्यूज, यानी 1/√1 प्लस x स्क्वायर। अब सेक थीटा मालूम है इसका रेसिप्रोकल होगा, सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा √1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि पूरा जो ये है टर्म, इसकी वैल्यू आ गई √1 प्लस x स्क्वायर। यहां से देखो सेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस x स्क्वायर, और यहां पर क्या लिखा है, x अपान 1 प्लस x स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू 1 पर चाहिए, चाहे तो आप यहीं से आप वैल्यू पुट कर लो, यहीं से वैल्यू पुट करोगे तो भी आ जाएगा, और चाहे तो इसको रेशनलाइजेशन कर लो। तो अपन अगर निकाल लें dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1, आओ x की जगह 1 रख दिया जाए, x की जगह क्या रख दिया जाए, 1। तो बताओ ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना, 2, यहां पर x की जगह 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2, यानी कि ये √2 इंटू 1, ऊपर आएगा √2 अपान 2। क्या बोलते हो, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फिर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, तो ऊपर आ गया 2, अपान में आ गया 2√2, 2 1 जा 2, तो आंसर बताओ 1/√2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। तो 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। क्या बोलते हो, समझे, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, यहां पे थोड़ा आपको ट्रिक लगाना था। आओ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं न्यू क्वेश्चन पर। न्यू क्वेश्चन है अपना 17। देखते हैं क्वेश्चन क्या है 17। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स log x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर देन dy बाई dx। ये देखो, ये चेंज कर लो, यहां पर आपको वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 1। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आओ जरा ध्यान से देखें। y इज इक्वल टू क्या लिखा है, साइन इनवर्स log x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो आपको dy बाई dx निकालना है। यहां ट्राई करेंगे कोई फार्मूला बनाने के लिए। अगर अभी आपको नहीं दिख रहा है, अब ध्यान से देखो, दिखेगा। log x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 log x। सर जी कौन सा फार्मूला, अरे यही वाला log m रेज टू n, दिस इज इक्वल टू n log m। तो 2 log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब समझो जिसको यहां पर फार्मूला नजर आ जाए, जब इस तरह से फार्मूला नजर आ जाएगा तब आपको सब्स्टिट्यूशन याद आ जाएगा। तो क्या यहां पर आपको याद आ रहा है कि अगर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो सर जी ये तो होता है sin 2 थीटा। हाँ, ये फार्मूला, यानी कि अपने को अब दिख गया सर यहां सब्स्टिट्यूशन करना होगा। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, तो क्या बताओ सब्स्टिट्यूट करना होगा। log x को क्या पुट किया जाए, log x को क्या पुट कर दिया जाए, tan थीटा पुट कर दिया जाए। चलो log x को अगर मैं tan थीटा पुट कर दूं तो बताओ tan इनवर्स यहां पर कितना आ जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। अब यहां जो ब्रैकेट में फार्मूला बना, कौन सा फार्मूला बना, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फार्मूला उधर लिखा मैंने। तो बताओ क्या साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, कौन सा आप फार्मूला लगाऊं, साइन इनवर्स साइन थीटा दिस इज इक्वल टू थीटा। तो बताओ यहां कितना आ जाएगा, सर यहां तो 2 थीटा आएगा। तो 2 थीटा थीटा, अगर यहां से आप थीटा निकालो तो क्या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स log x नहीं हो जाएगा, अरे सर हो जाएगा। चलो लिख दिया, तो यहां पर लिख दिया 2 इंटू थीटा की जगह tan इनवर्स log x। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लें, dy बाई dx 2 इंटू tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर की जगह क्या है, सॉरी x की जगह क्या है log x। तो x स्क्वायर मतलब log x का स्क्वायर। अरे सर यहां तो x नहीं था, ये तो log x है। हाँ, अपन ने इसका नाम दिया है कंपोजिट फंक्शन। तो log x का डेरिवेटिव बताओ 1 बाई x। आओ तो अपने को जो dy बाई dx निकालना है, किस पर निकालना है, एट x इज इक्वल टू 1 पर। आओ x की जगह 1 रख दिया जाए तो 1, ये देखो 2 हो गया इंटू 1 अपान log 1 का स्क्वायर, यहां पर 1 अपान 1, x की जगह 1। अब बताओ ये देखो 2, ये बताओ log 1 क्या होता है 0, log 1 की वैल्यू 0, याद रखो log 1 क्या होता है 0। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 यानी ये कुल मिला के 1 है, ये कुल मिला के 1 है, यानी कि आंसर क्या आ गया 2। ऑप्शन कहां है, ऑप्शन तो पहले दिया है, ऑप्शन पहले दिया है ए, ऑप्शन ए। क्या बोलते हो, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये भी 2024 का है, 2024 में आया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, देन फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1। अगर जिस बच्चे को देखते ही फार्मूला याद आ जाए तो समझो कि उसका काम बन गया। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अरे तो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। तो गुरुजी इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2। तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है dy बाई dx बट एट x इज इक्वल टू 1। आओ इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको हम क्या करें डिफ्रेंशिएट करें।
तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? हाँ, x इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू रखना है 2। चलो ये देखो, इधर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख दो, y स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ 2y, y का क्या होगा? dy बाई dx। अरे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y उसके लिए कंपोजिट हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन y स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन y स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ 2x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो बस यही, कंपोजिट नहीं बनेगा। आगे पाई बाई 2 प्योर कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा डेरिवेटिव। अब यहां से किसकी वैल्यू अपने को निकालना है? dy बाई dx। रखना क्या आपको? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। आओ इसी में रख दे, x इज इक्वल टू 1, तो यहां पर 1 का स्क्वायर इंटू 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 कितना? 2y, y की वैल्यू 2, इंटू dy बाई dx प्लस y स्क्वायर, y की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू x, x की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। ये देखो 2 2 जा 4, 1 जा 4, यहां पर आ गया 4 इंटू dy बाई dx प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। आओ आगे बढ़ते हैं, 4 dy बाई dx इज इक्वल टू प्लस 8, वो साइड में ले जाएंगे -8, फिर dy बाई dx इज इक्वल टू -8, 4 को इधर करेंगे अपान 4, कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? -2। क्या बात है, दिखा क्या? कौन सा ऑप्शन हमको दिख गया? आपको भी दिखा क्या? ऑप्शन डी -2। क्या बोलते हो, समझे क्या? चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। तो आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx हैज द वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी? आओ क्वेश्चन एकदम सिंपल है, 2024 में आया हुआ है, 2024 में। तो y इज इक्वल टू दिया अपने को साइन स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स, रूट में लिखा है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अगर यहां पर आप cos 2 थीटा, एक्स की जगह cos 2 थीटा भी रख के कर सकते हैं, लेकिन बड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या करने का? हमने ये देखो जरा ध्यान से, कॉट इनवर्स, ये जो टर्म लिखा है 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, ध्यान से देखना, ये वाला जो टर्म लिखा है, ये वाला टर्म, ये जो ब्रैकेट में ये लिखा है, साइन स्क्वायर ऑफ दिस, ये क्या है? इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? एंगल। चलो इसको हमने मान लिया थीटा। अब अगर कॉट इनवर्स इधर है तो ये अगर उसको उधर कर दूं, इसको वो साइड में भेजूं, तो बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। अगर रूट हटाना है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, कॉट स्क्वायर थीटा, रूट हट गया, 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। ध्यान दो, बाहर साइन स्क्वायर है, अगर यहां भी साइन जैसा कुछ मिल जाए, साइन जैसा कुछ मिल जाए तो शायद कुछ काम बन जाए। कॉट स्क्वायर थीटा अगर मैं ये निकालू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी दोनों साइड में 1 हमने प्लस कर दिया। क्यों कर रहा हूं? अभी थोड़ा टाइम में आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर इधर मैं सॉल्व करूं, राइट हैंड साइड देखो 1 प्लस एक्स, ये डिनोमिनेटर इसमें इंटू करूंगा तो 1 माइनस एक्स आएगा, प्लस 1 माइनस एक्स अपान में क्या है? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, न्यूमरेटर में बताओ 2, अपान में बोलो 1 माइनस एक्स, हाँ 1 माइनस एक्स। ये क्या आ गया? ये तो आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1, अरे इसका रेसिप्रोकल 1 माइनस एक्स अपान कितना? 2 हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा आ गया 1 माइनस एक्स अपान 2। अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x।
तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में एक क्वेश्चन आया है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अगर इसको देख के कुछ याद आया, अगर इसको देख के कुछ याद आया तो समझो काम बन गया। cos इनवर्स बाहर, अगर अंदर cos आ जाए फिर मजा ही मजा। और इसको देखो ध्यान से, और ये फार्मूला जैसा है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, दिस इज इक्वल टू cos 3 थीटा। तो यानी कि हम समझ गए कि सर यहां जो x है ना उसको cos थीटा पुट करेंगे, तो आओ पुट कर देते हैं। x की जगह हमने पुट कर दिया cos थीटा। सेम सब्स्टिट्यूशन इसमें भी, अगर इसको मैं मान लू u और इसको मान लू v, तो फाइनली अपने को क्या निकालना है, du अपान dv। क्या निकालना है, du अपान dv, ये फाइंड आउट करना है। तो आओ ये देखो, जिसको अपन u माने हैं, u इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो यहां पर x की जगह पर आप रख देंगे, क्या रखेंगे, cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ थीटा बाई 2, अपान हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये आपको अच्छे समझ में आता है कि कहां से फार्मूला आया, cos 2 थीटा वाले फार्मूला से। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां रूट में देखो 2 कटा, 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपान cos स्क्वायर tan स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब स्क्वायर रूट निकाल लो, u इज इक्वल टू tan इनवर्स, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो tan थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसका स्क्वायर रूट हो गया tan थीटा बाई 2। अब अपने को यहां अच्छे से फार्मूला मालूम है, क्या फार्मूला मालूम है, कौन सा, tan इनवर्स tan x या थीटा, दिस इज इक्वल टू x। तो यहां बताओ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाई 2, u इज इक्वल टू थीटा बाई 2। और दूसरा वाला, और अगर यहां पर मैं वापस u थीटा की जगह पर, थीटा की जगह पर क्या पुट कर दूं, थीटा अगर यहां से आप निकालो तो बताओ थीटा कितना आ जाएगा, थीटा cos इनवर्स x हो जाएगा। तो यहां पर 1 अपान 2, थीटा को मैंने लिख दिया cos इनवर्स x। अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, नहीं तो 1 मिनट यहां पर थोड़ा सा रुकने का। जब यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू बाहर cos इनवर्स है, यहां सब्स्टिट्यूशन करोगे ये फार्मूला cos 3 थीटा का, यानी कि v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, v इज इक्वल टू 3 थीटा। और यहां पर u इज इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया। अगर यहां से ध्यान से देखो, अगर मैं थीटा निकालूं तो बताओ 2u आ जाएगा। अब मैं इस थीटा की वैल्यू अगर वहां पर रख दूं तो ये देखो v इज इक्वल टू 3 और थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, 2u रख दिया। अब ये आ गया v इज इक्वल टू 3 2 जा 6u। निकालना क्या था अपने को, du अपान dv, यानी v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। v का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1 6, u का v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव du अपान कितना, dv। अब अगर यहां से du अपान dv आप निकालो तो 6 इधर आएगा, कितना आ जाएगा, 1 अपान 6। क्या ऑप्शन दिया है क्या कहीं, du अपान dv 1 अपान 6, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस तरह से आज पहली शुरुआत में पार्ट 1 में जो हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपने धैर्य पूर्वक पेशेंस के साथ इतना टाइम देखा तो आप जरूर धन्यवाद के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू। कोशिश करिए, जो होमवर्क दिया उसको ट्राई करिए और कमेंट तो पक्का करना ही करना है। तो बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के पार्ट 2 में। इसी चैप्टर का अगला ऐसे
अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।